मॉर्निंग। ये बायोलॉजी का क्लास है और पिछले क्लास में हम लोग ब्लड तक देख लिए थे। ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट होता है, क्या होता है ब्लड में, जैसे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब था। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कैसा होता है बॉडी में, ब्लड का सर्कुलेशन, इसके बारे में देखना है। ठीक है, ब्लड हम लोग के बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरी हो गया, वेन हो गया। हम लोग जो खाना खाएं, खाना एसिमुलेट होता है। एसिमुलेट होने के बाद आर्टरीज के थ्रू हम लोग के ब्लड के हर सेल्स में पहुंचता है और सेल्स में हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है और सेल खुद को रिपेयर करता है, ग्रो करने में काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का ये काम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, मेन हो गया तुम्हारा ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। 3 टाइप का ब्लड वेसल्स होता है और इसमें कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं। मेन ऑर्गन हो गया हार्ट। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, जानते होगे। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। चलो अब ब्लड वेसल्स के बारे में देखते हैं कि ब्लड वेसल्स में क्या क्या है। आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। आर्टरीज तुम्हारा क्या है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कैपिलरीज, इसका मेन काम हो गया है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक दूसरे मतलब डिफ्यूज करने का काम होता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो सेल पे ऐसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, यहाँ पे एक होल रहता है, होल से एंटर कर जाए, ये नहीं होता है। यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। मतलब सेल है, यहाँ पे CO2 है, मतलब हम लोग के बॉडी से जो CO2 बना है हम लोग के बॉडी में, और ये आया आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, तो ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होता है। मतलब डिफ्यूजन समझते हो, थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में एंटर करता है। ठीक है, तो ये काम किसका हो गया, कैपिलरीज का काम हो गया तुम्हारा। चलो अब मेन आ गया तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में समझ गए हो, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज एंड ब्लड, और सॉरी हार्ट भी होता है। हार्ट तो मेन ऑर्गन है। अब इसका स्टार्ट करते हैं कि हार्ट हम लोगों का काम कैसे करता है। ठीक है, हार्ट में क्या क्या होते हैं, काम कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। हार्ट तुम लोगों का कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, जनरली देखे होंगे। ठीक है, हार्ट ट्रायंगुलर शेप का होता है और ये जिस मसल से बना हुआ होता है उस मसल्स को क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। ठीक है, हम लोग के बॉडी में यही एक मसल्स है, सिंगल मसल्स है, जिससे हम लोगों का हार्ट बना हुआ है। हार्ट में और किसी भी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जहां अगर कार्डियक आ गया, इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, हार्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, हार्ट काफी छोटा साइज का होता है। पढ़ते आ रहे होगे, हार्ट में 4 चैम्बर होता है। ठीक है, नॉर्मल हार्ट बना रहे, बस तुम लोगों को समझना है। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये 4 तुम लोगों का हो गया हार्ट का चैम्बर। इसी चैम्बर्स में डीऑक्सीडेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पास करता है, इसके बारे में देखना है तुम लोगों को। ठीक है, और अब देखो इसमें और एक सेकेंड थोड़ा देख लेती हूँ। चलो देखो सीधा हार्ट का मैकेनिज्म देखते हैं। हार्ट हम लोगों का काम क्या है, हार्ट में कैसे काम होता है, उसके बारे में है, शॉर्ट में देख लो। देखो जैसे कि ये तुम लोगों का इमेजिन हार्ट है। ठीक है, होता है ट्रायंगुलर शेप, चैम्बर में ये डिवाइड हुआ। ठीक है, यहाँ पे आ गया तुम लोगों का राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये तुम लोग का हार्ट है। चैम्बर्स अलग अलग पूरा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ब्लड आएगा डायरेक्टली इसमें चला जाएगा, फिर आएगा इसमें जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हार्ट में क्या होता है, एक मस्कुलर वॉल्व प्रेजेंट होता है। मतलब वॉल्व हो गया, एक गेट टाइप का प्रेजेंट होता है, मस्कुलर होता है। उसका वाल्व का काम क्या है, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का। जैसे कि ये तुम्हारा हो गया राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स, यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं।
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बाइकस्पिड वॉल्व। ब्लड जैसे ही इसमें एंटर करता है, यहाँ पे वॉल्व होता है, यहाँ ऊपर से प्रेशर आया, ऊपर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया और ये ब्लड नीचे फ्लो कर गया। नीचे फ्लो किसके थ्रू किया? वॉल्व की वजह से, ठीक है। अब वापस से ये ऊपर नहीं हो जाए प्रेशर की वजह से, तो ये वॉल्व क्या होता है, ऊपर से फ्लो आया, ये ऑटोमेटिकली ओपन होता है, ब्लड एंटर करता है और ये फिर बंद हो जाता है ताकि बैक फ्लो ना हो, ठीक है। हम लोगों के बॉडी में बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है। अब देखो होता क्या है, स्टार्ट करते हैं तुम लोगों का लंग्स, ठीक है। मान लो ये लंग्स है, लंग्स हम लोग सांस लिए, ठीक है, सांस लिए हम लोग, ये तुम लोगों का हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, मतलब हम लोग के ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है तुम लोगों का लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम में यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। एक वॉल्व को बाइकस्पिड बोलते हैं और एक वॉल्व को ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल्स में एंटर किया, लेफ्ट ऑरिकल्स से ऊपर में प्रेशर आया, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया खुद को, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये कहाँ आया, कॉन्ट्रैक्ट करने से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पहुंच गया थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे जब ये पहुंचा, फिर यहाँ से ये निकला बाहर। इसमें बहुत सारे वेन्स भी काम करते हैं, जैसे कि लंग्स से वेन्स निकला और ऑरिकल्स में पहुंचा, इसको बोलते हैं हम लोग पुल्मोनरी वेन, ठीक है। याद रखना नाम इस वेन का होता है पुल्मोनरी वेन के थ्रू इसमें एंटर करता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकलता है और हम लोग का जो बॉडी का जो भी ऑर्गन है वहां तक ये पहुंच जाता है, ठीक है। बॉडी के ऑर्गन तक पहुंच गया, बॉडी में ऑर्गन में हम लोग का CO2 बना हुआ है, तो ये यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कैपिलरीज होता है, ठीक है। कैपिलरीज से यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, मतलब O2 हम लोग के बॉडी के सेल तक पहुंच गया और CO2 हम लोगों के ब्लड में मिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों का मतलब ब्लड वेसल्स काम करता है, इसको मेन आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। मेन आर्टरी बुक्स में देखोगे तो ऑर्टा भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये सब तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम हो रहा है। यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, यहाँ मतलब O2 हम लोग के बॉडी के सेल तक पहुंच गया, CO2 हम लोग के ब्लड में मिक्स हो गया, वो ब्लड फिर यहाँ से निकलता है, ठीक है, थ्रू वेना कावा, ठीक है। ये सब ब्लड वेसल्स का नाम है, ट्यूब का नाम है, इस ट्यूब के थ्रू ये सब काम होता है। और यहाँ पे जो तुम्हारा इस ब्लड निकल रहा है वो कैसा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया बॉडी में, हम लोग का सेल उसको ले लिया, डीऑक्सीडेटेड ब्लड दिया, मतलब वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है, ठीक है। वेना कावा के थ्रू आया और ये कहाँ गया, राइट ऑरिकल्स में एंटर कर गया, ठीक है। राइट ऑरिकल्स में एंटर किया, फिर बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में गया, फिर वेंट्रिकल से ये निकला, निकलने के बाद ये कहाँ गया, हार्ट में, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पुल्मोनरी आर्टरी। चलो समझ आया बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है। लंग्स, ठीक है, हम लोग सांस लिए, ऑक्सीजन हम लोग के ब्लड में मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद वो पुल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल्स में गया। ये 4 चैम्बर है हम लोग का, जहाँ पे हम लोग के बॉडी में अलग अलग ब्लड डिवाइड होता है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल्स में गया, लेफ्ट ऑरिकल से वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल्स में गया, वेंट्रिकल से मेन आर्टरी के थ्रू निकला और हम लोग के पूरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, जितने भी सेल्स हैं, उस सेल को मिला और सेल से CO2 वो ले लिया वापस। फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला थ्रू वेना कावा, और वेना कावा से निकलने के बाद राइट ऑरिकल्स में गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स में आया, वेंट्रिकल से फिर ये निकला और लंग्स में पहुंचा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया सर्कुलेशन का सिस्टम। ऐसे हम लोग के बॉडी में सर्कुलेशन होता है। ये समझ आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। आर्टरी का तुम्हारा काम हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, वेन का काम तुम्हारा हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। हार्ट का देख लिए हो, हार्ट कैसा होता है,
ये तुम लोगों का पूरा सर्कुलेशन हो गया। हार्ट हम लोग का ऐसे ही काम करता है। हार्ट में कुछ डायग्राम्स शायद दिया हुआ है बुक में, बस यही दिया हुआ है। हार्ट में भी सिंपल सा डायग्राम ही दिया हुआ है, ये वाला ही। एक हो गया तुम्हारा राइट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, पुलमोनरी आर्टरी, पुलमोनरी वेन, बस ये सब ही दिया हुआ है। शॉर्ट में ये सर्कुलेशन है। इस सर्कुलेशन को हमेशा याद रखना कि काम कहाँ से होता है, कैसे होता है, ठीक है। एक तरह से क्या तुम इसे बोल सकते हो कि ये डबल सर्कुलेशन हो रहा है। एक सर्कुलेशन तुम्हारा क्या हुआ, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हार्ट्स में एंटर किया, हार्ट में एंटर करने के बाद सेल तक पहुंच गया, ये तुम्हारा हो गया सिंगल सर्कुलेशन। फिर यहाँ से डीऑक्सीडेटेड ब्लड का काम शुरू हुआ, फिर लंग्स में पहुंचा, ये तुम्हारा हो गया डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इसलिए अगर एग्जाम में कभी आए कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ह्यूमन में अगर डबल सर्कुलेशन होता है या नहीं होता है, तो यस, ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। कैपिलरीज समझ गए हो क्या होता है। कैपिलरीज तुम्हारा देखो, जैसे कि ये तुम्हारा हो गया आर्टरी। आर्टरी में क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ये आर्टरी आया, ये तुम्हारा हो गया कैपिलरीज, ठीक है। ये वेन, यहाँ पे तुम्हारा मान लो बॉडी का सेल है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया बॉडी सेल। आर्टरी आया ऑक्सीजन लेके, ठीक है, ऑक्सीजन लिया। कैपिलरीज में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे जाल बना हुआ रहता है, ठीक है। इससे और इसमें क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया, मतलब जो भी फूड आया, ऑक्सीजन आया, वो सेल में चला गया, और सेल में जो भी CO2 बना हुआ था वो तुम्हारा कहाँ चला गया, कैपिलरीज में चला गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, वेन से फिर ये निकल गया, यही काम यहाँ पर होता है। समझ गए कैपिलरीज का काम, ठीक है। चलो अब इतना बताओ कि आर्टरी का काम ज्यादा है, मतलब एकदम प्रेशर वाला काम आर्टरी का ज्यादा है या वेन का ज्यादा है, बस इतना सोच के बताओ। ऑब्वियसली आर्टरी का काम क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये हार्ट में एंटर किया है और हार्ट इसको क्या करता है, हार्ट का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, तो हार्ट इसको काफी जोर से प्रेशर करता है। अगर आर्टरी हम लोगों का मोटा नहीं होगा तो क्या हो सकता है, यहाँ पर जो प्रेशर देता है वो चांसेस हो सकते हैं हम लोग का आर्टरी को ब्रस्ट करने का चांसेस हो सकता है, मतलब हम लोग का आर्टरी फट सकता है। इसलिए आर्टरी को हमेशा थोड़ा मोटा रखा जाता है, वाइडर रखा जाता है। और वेन का क्या हो गया, सिंपली आया, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिकली प्रेशर नहीं पड़ रहा है, तो वेन हमेशा क्या होता है, थिन वॉल्ड होता है। चलिए, और आप लोगों को क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। हार्ट बीट समझते हो ना क्या होता है। हार्ट बीट तुम लोगों का क्या हुआ, जैसे कि कितने टाइम्स हार्ट हम लोगों के बॉडी में ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, उसको हार्ट बीट बोलते हैं। जैसे कि कुछ दिया हुआ है, when the muscles of the chambers of heart are relaxed, the pulmonary vein brings the oxygenated blood from the lungs into the left atrium. I don't know ये क्या दिया हुआ है, इसमें हार्ट बीट्स के बारे में कहाँ बात कर रहा है, इतना समझो, हम शॉर्ट में बता रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। ये अंदर आया, ये अंदर आने के बाद ये जो बाहर जाता है, तो हार्ट हम लोग का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ब्लड, किसी भी चीज़ को पाइप प्रेशर दोगे, जैसे कि तुम लोग नल में पाइप लगाते हो, नल खोलते हो तो क्या ऑटोमेटिकली पाइप में प्रेशर जाता है, सेम हार्ट में भी होता है। हार्ट क्या करता है, खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि उसके अंदर जो ब्लड है वो पंप करके निकले, ठीक है। तो ये तुम लोगों का हो जाता है हार्ट बीट। हार्ट का देख लिए हो सर्कुलेशन काम कैसे करता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन बता दिए हैं, मतलब क्या हो गया, हम लोग के बॉडी में ब्लड 2 बार मूव कर रहा है। एक बार हम लोगों का ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है और सेकेंड टाइम हम लोगों का डीऑक्सीडेटेड ब्लड मूव कर रहा है। इसलिए हम लोग के बॉडी को, हम लोगों को, मतलब इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन भी बोला जाता है। कुछ मैमल्स होते हैं जो ब्रीदिंग का कुछ अलग अलग उनका होता है, जैसे कि एनिमल्स हो गया, मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, ये सब में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, सिंपली
जैसे ह्यूमन बींग्स है, ये सबका 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। कुछ रेप्टाइल्स हो गए जैसे लिजार्ड, ठीक है। लिजार्ड हमेशा क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड मीन्स उसमें क्या हो गया, 2 आर्ट्रिया हो गया और एक वेंट्रिकल्स हो गया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और फिश कैसा होता है, फिश 2 चैम्बर्ड होता है। फिश हमेशा 2 चैम्बर्ड होता है, मतलब उसमें एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल्स हो गया। ये लोग के बॉडी में सर्कुलेशन इजी होता है, मतलब आया बॉडी के सेल तक पहुंचा, CO2 मिला, निकल गया। हम लोग के बॉडी जैसे कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। चलो हार्ट बीट्स देख लेते हैं। हार्ट बीट्स मतलब हो गया तुम लोगों का 1 कॉन्ट्रैक्शन प्लस 1 रिलैक्सेशन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हार्ट बीट, ठीक है। 1 मिनट में यूजुअली कितना बार हम लोग का हार्ट बीट करता है, 72 टाइम्स। ये सब कॉमन टर्म्स है, याद रखना, जनरली एग्जाम में आता है। हार्ट बीट को फील करने के लिए, मतलब हार्ट बीट को देखने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। स्टेथोस्कोप तुम लोग देखे होंगे डॉक्टर के पास, जिसको हिंदी में मे बी आला, हाँ आला बोला जाता है। उससे क्या होता है, हार्ट बीट फील होता है, सुनाई देता है कितने बार हम लोग का हार्ट बीट कर रहा है। कभी कभी हम लोग जब विगोरस एक्सरसाइज करते हैं, मतलब हम लोग जब हेवी फिजिकल वर्क करते हैं, तो उस टाइम में भी हम लोगों का हार्ट बीट क्या हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। सॉरी, हार्ट बीट हम लोगों का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि क्या है, हम लोग जब फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तब हम लोगों के बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों को हार्ट काफ़ी ज़्यादा जल्दी पंप करने लगता है, ठीक है। अब पल्स देखो क्या है। पल्स तुम लोगों का क्या हो गया, एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट। पल्स यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, हम लोग का हार्ट जिस प्रेशर से पंप कर रहा है ब्लड, ठीक है, वो ही सेम प्रेशर हम लोग के बॉडी में मूव करता है, ठीक है। तो वही हम लोग का आर्टरी जैसे एक्सपैंड कर रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का ये पल्स है, ठीक है। पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट बीट पर मिनट। और नॉर्मली ये सब है। हार्ट पल्स रेट हम लोग कहाँ चेक कर सकते हैं, पल्स रेट हम लोग कहाँ चेक कर सकते हैं, चलो एक सेकेंड, और कुछ टर्म्स बचे हुए हैं फिलहाल। जैसे हो गया तुम लोगों का ब्लड प्रेशर बचा हुआ है, ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं। बस ये तुम लोगों का चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा देर और सुन लो क्या है ये। इसके बाद तुम लोगों को इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। बीच में जितने भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं टोटल एक्सरसाइज कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बीच में तुम लोगों को अगर कोई भी डाउट है कमेंट करो यूट्यूब में। अगर कमेंट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो तुम लोग का व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर देखो शॉर्ट में होता क्या है। ब्लड प्रेशर क्या है कि हम लोग के बॉडी में ब्लड कितने प्रेशर से हम लोग का बॉडी में हार्ट को ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है। जिस प्रेशर से होता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर को हमेशा 2 वैल्यू दिया जाता है, एक होता है तुम लोगों का सिस्टोलिक और एक होता है तुम लोगों का डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर देखो होता है क्या है। सबसे पहले सिस्टोलिक प्रेशर, हम लोग का हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करना मीन्स ये बताया तुम लोगों को, यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खुद को दबाएगा, तब तो यहाँ से ब्लड निकलेगा ना। तो ये जिस प्रेशर में ब्लड खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड को बाहर मूव कर रहा है, ये प्रेशर तुम लोग का हो जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। समझ आ गया। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या हो गया, जिस प्रेशर से ब्लड पंप किया, पंप करने का सिस्टोलिक हो गया, और वो जो खुद को रिलैक्स कर रहा है वो तुम लोग का हो जाता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फेज में, मतलब ब्लड हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जितना ज़्यादा प्रेशर से वो हार्ट को लीव करता है ब्लड, उस प्रेशर को बुलाया जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और मिनिमम प्रेशर जो हार्ट खुद को रिलैक्स कर रहा है उसको बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर।
ठीक है। नॉर्मल प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तुम लोग सुनते होगे 120 mm Hg बाई 80 mm Hg। ऊपर वाला हमेशा क्या होता है तुम्हारा सिस्टोलिक, और नीचे वाला हमेशा क्या होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, इसको लिखा कैसे जाता है 120/80, इसको मत भूलना। ब्लड प्रेशर होता कैसे है, ब्लड प्रेशर मेन रीजन है तुम लोगों का हाइपरटेंशन। ठीक है, जो एज हो जाता है काफी लोगों का 45 to 50 ईयर्स से एवं जो इनका एज हो जाता है तो उनका ब्लड प्रेशर होना कॉमन है, परेशानी की वजह से और एज की वजह से भी होता है। मतलब 60 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं उनका ब्लड प्रेशर 145 मतलब 145/90 होना कॉमन है। इसको ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं बोल सकते। ये जो तुम लोगों का ब्लड प्रेशर है ये तुम लोगों का यंग एज का है, मतलब एक नॉर्मल एवरेज बताया गया है कि नॉर्मल इतना होता है। 60 के ऊपर अगर जो लोग हैं उनका ब्लड प्रेशर 145/90 कॉमन है, और उसके नीचे जो लोग हैं उसका 110/75 भी है, तो इसको नॉर्मल हो जाता है। इसको कम या इसको ज्यादा नहीं बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको जो स्फेग्नोमेनोमीटर बोलते हैं। स्फेग्नोमेनोमीटर होता क्या है, ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर को काउंट करता है। मतलब तुम लोग कभी डॉक्टर के पास गए होगे या देखे होगे तो एक हम लोग के बाजू में रबड़ का कफ लगाता है। ठीक है, कफ लगाने के बाद देखो सबके पास पंप होता है जो दाबता है। उससे होता क्या है कि हम लोग का जो आर्म्स है उस आर्म्स में जो नस जा रहा है मतलब जो आर्टरी जा रहा है उसको पूरी तरह से दाब दिया जाता है, मतलब ब्लड फ्लो को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो जैसे ही रुका फिर धीरे धीरे देखते होगे कि उसको रिलीज करता है, छोड़ता है। तो धीरे जो रिलीज किया तो वहां से जिस प्रेशर में ब्लड पास होता है उस टाइम उस प्रेशर को मेजर किया जाता है कि कितने प्रेशर से वहां से ब्लड हम लोगों का पास हो रहा है, और वही तुम्हारा होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर हो गया कितने प्रेशर से पास कर रहा है वो तुम्हारा सिस्टोलिक हो गया, और मिनिमम रेंज में कितना वो खुद को रिलैक्स कर रहा है ये तुम लोगों का डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, और फिर कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं ये तुम लोगों का हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर पॉसिबल हुआ तो इसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल सारा क्वेश्चन आंसर इसका कंप्लीट हो जाना चाहिए, टोटल चीज कंप्लीट होना चाहिए।